आपने सोशल मीडिया पर यह खबर तो जरूर सुनी होगी कि 1 साल से भी कम पुरानी कंपनी को आखिर 25,000 करोड़ का इतना बड़ा एआई प्रोजेक्ट मिला कैसे। यही सवाल पिछले कुछ दिनों से हर जगह गूंज रहा था और अब इस पूरे मामले का ऐसा एंड हुआ है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये तो होना ही था। यूपी में पुच एआई के साथ हुआ ये मेगा एमओयू अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और इसकी वजह जितनी बड़ी डील थी उतनी बड़ी इसकी पोल भी निकल कर सामने आई है। शुरुआत में जब इस एग्रीमेंट का ऐलान हुआ तो इसे यूपी के लिए एक गेम चेंजर बताया गया। एआई पार्क, बड़े डाटा सेंटर्स, एआई यूनिवर्सिटी और आम लोगों के लिए एआई कॉमन्स जैसी सुविधाओं की बात की। फ्यूचर में सब कुछ रेडी और एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस कंपनी की बैकग्राउंड चेक शुरू हुई तो कहानी धीरे धीरे बदलने लगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। दरअसल इन्वेस्ट यूपी की टीम ने जब कंपनी से उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर और फंडिंग सोर्स की जानकारी मांगी तो वहां से चीजें गड़बड़ दिखने लगी। कंपनी को 3 दिन का समय दिया गया था ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और प्लान क्लियर कर ले, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो यहीं से सरकार को शक और गहरा गया। जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी मजबूत नहीं है जितनी इस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए थी और फंडिंग के लिए सोर्स भी पूरी तरह रेलेवेंट नहीं लगे। ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिस्क पर डालना सरकार के लिए सही नहीं था और इसी वजह से सरकार ने इस एमओयू को तुरंत कैंसिल करने का फैसला लिया गया। असल विवाद तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस कंपनी को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि पुच एआई एक रिलायबिलिटी नई कंपनी है जिसकी शुरुआत जून 2025 में हुई थी, यानी इसे बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, इसका एनुअल रेवेन्यू भी काफी कम बताया गया, जिससे लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर इतनी छोटी कंपनी 25,000 करोड़ जैसे मैसिव प्रोजेक्ट को कैसे संभालेगी। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस डील को लेकर डाउट्स उठाए और देखते ही देखते मामला वायरल हो गया। वहीं ओपोजिशन भी इस मुद्दे पर एक्टिव हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे कि इतनी बड़ी डील साइन करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। बढ़ते दबाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि ये एमओयू कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि सिर्फ एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने कहा कि आगे की कोई भी प्रक्रिया पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही होगी और बिना पूरी क्लैरिटी के किसी भी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ पुच एआई के सीईओ फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया ने अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बेस्ड था और इससे यूपी सरकार या टैक्स पेयर्स का कोई पैसा शामिल नहीं था। उनका दावा था कि प्रोजेक्ट को अलग अलग फेज में पूरा किया जाएगा और इसके लिए एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इसका मकसद लोगों को उनकी भाषा में आसान एआई एक्सेस देना था जिससे आम जनता को फायदा मिल सके। लेकिन तमाम दावों के बावजूद जब तक कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी साबित नहीं कर पाई तब तक सरकार ने रिस्क लेने से साफ मना कर दिया। पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट और प्रॉमिस से डेवलपमेंट हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग ग्राउंडवर्क या ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा जरूरी है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि आज के डिजिटल दौर में कुछ भी छुपाना आसान नहीं है। सोशल मीडिया और पब्लिक सिक्योरिटी इतनी तेज हो चुकी है कि छोटी से छोटी कमी भी तुरंत सामने आ जाती है। यही वजह है कि अब सरकारें भी किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई हैं। आखिर में इस पूरे एपिसोड से एक क्लियर मैसेज निकल कर आता है कि हाइप बनाना आसान है लेकिन ट्रस्ट बनाना मुश्किल। और जब बात हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हो तो सिर्फ आइडियाज़ नहीं बल्कि सॉलिड प्रूफ, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यूपी सरकार का ये फैसला भले ही अचानक लगे, लेकिन यह दिखाता है कि अब बिना पूरी जांच के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा और शायद यही अप्रोच आगे के लिए सबसे सेफ और स्मार्ट भी है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।